5 minutes. धन्यवाद सभापति महोदया। माइक मेरी वैसे तो मेडन स्पीच है, आप अनुमति देंगी तो मैं बोलूँगा। माइक चालू नहीं हुआ है मेरा। इधर से बोलिए। धन्यवाद महोदया। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत की जनता ने तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं। और माननीय निर्मला जी ने 7वां बजट पेश किया है, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कृषि पर जब बात कर रहे हैं तो आज से 20-25 साल पहले हम मांग करते थे कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। कृषि को उद्योग का दर्जा क्यों दिया जाए? तो 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान में आती थी कि उद्योग में पूंजी का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होता है और बाजार की व्यवस्था उसमें अच्छे तरीके से होती है। इसीलिए किसानों का अट्रैक्शन था कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली, उन्होंने कृषि को उद्योग के दर्जे को समझने की कोशिश की और उसी आधार पर उन्होंने सबसे पहले जो कृषि में आवश्यकता होती है वो पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारंभ की। और जब मैं आज बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है कहते हुए कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से सूक्ष्म इरिगेशन में देश को 90 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि बढ़ाने का काम इस योजना ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इस वर्ष के बजट में इस योजना में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि में पूंजी का प्रवाह तेज नहीं था। आज से 20-25 साल पहले किसान साहूकारों के कर्ज में डूबा हुआ होता था और साहूकार मनमाने तरीके से उनसे ब्याज की दरें वसूल करते थे। लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट योजना प्रारंभ की और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस समस्या को समाधान करने के लिए लगातार बजट प्रावधान करते हुए बैंकों के दरवाजे किसानों के लिए खोलने का काम किया है। सभापति महोदया, पहले तो किसान बैंक में जाते हुए भी डरते थे। उनको ये लगता था कि बैंक जो है ये बड़े लोगों के लिए बनाई गई है, पैसे वाले लोगों के लिए बनाई गई है, पैसा रखने के लिए बनाई गई है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था की और किसानों को कर्ज देना प्रारंभ किया बैंकों से, तो किसानों को समझ में आया कि बैंक किसानों के लिए भी होती है। मुझे खुशी हुई इस बात को कहते हुए कि आज इस बजट में हमारे कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय निर्मला जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया कि उत्पादन को बेचने की व्यवस्था अगर करनी पड़े तो बेचने के लिए किसान को मंडियों में जाना पड़ता है और जब किसान मंडियों में जाता है तो मंडियों में जाते हुए किसानों की उपज की पूरी कीमतें उसको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल स्थापित करके पूरे विश्व के भाव किसानों को मिल जाए उसकी व्यवस्था की है। देश की सभी मंडियों के भाव किसानों को मिल जाए उसकी व्यवस्था की है और 1000 से ज़्यादा मंडियों को इससे जोड़ा गया है और 1000 से ज़्यादा जो मंडियां जोड़ी गई है उसमें से 139 मंडी हमारे मध्य प्रदेश की जोड़ी गई है और मध्य प्रदेश की मंडियों में बिना किसी कटौती के, बिना किसी कमीशन के किसानों को भुगतान किया जाता है। बड़ी उपलब्धि हमारी है। माननीय कृषि मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं। किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने का काम अगर सबसे अच्छा कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इनेम पोर्टल जो है
वो किसानों को मार्गदर्शन कर रहा है, विश्व बाजारों की व्यवस्था उनको बता रहा है और विश्व की बाजार की व्यवस्था बताने के साथ ही उचित भाव और उचित व्यापारी उसको मिले, उसकी व्यवस्था बनाए जाने का काम किया जा रहा है। आपने अभी, मेरा समय समाप्त होने जा रहा है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना में भी किसानों को समाप्त करें सिक्योरिटी देने का काम किया है और उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं और बेहतर व्यवस्थाएं देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर ऑनरेबल